डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल आपसे पूछने का मकसद ये था। देखिए, ये एक्चुअली बहुत एक आप कह सकते हैं कम्बरसम, बहुत ही जटिल विषय है, लेकिन मोटे तौर पर जब डॉक्टर्स आपके सामने जब एक पट्टी चल रही है जहां ये लिखा हुआ है कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आपसे ये बात कह रहे हैं, तो उसका असर होता है। इसलिए शुरुआत में मैंने रेखांकित करने की कोशिश की कि प्रॉब्लम है, आप समझें इस बात को कि प्रॉब्लम है। अब चलते हैं रुबैना जी के पास। ये बताइए कि आप माइंड ट्रेनर हैं और हमारे माइंड की ट्रेनिंग जो है डिजिटल वर्ल्ड ऑलरेडी कर रहा है अपने हिसाब से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके से काम कर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते जाएं। अब हमें करना है डिटॉक्स, तो कैसे करें डिटॉक्स, क्या है इसके फंडामेंटल्स, बेसिक बातें क्या आप बताना चाहेंगी? क्योंकि ये तो कोई भी कहेगा कि भाई अपना मोबाइल बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, हो गया डिटॉक्स। लेकिन आप बताइए फंडामेंटल क्या है, क्योंकि हम पूरी तरह से इसको छोड़ नहीं सकते। नमस्कार। बहुत ही बढ़िया बात करी अभी आपने कि पूरी तरह छोड़ तो नहीं सकते हैं, तो क्या करा जाए। एक बड़ा ही सिंपल एग्जांपल से मैं शुरुआत करूंगी इस टॉपिक की कि मानिए जब हम लोग एक कोई सीरियस मूवी देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सीरियस मूवी के सीन्स देखते देखते ही हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं और अंदर से पूरी बॉडी हमारी चेंज हो जाती है, फीलिंग्स भी चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह जब हम लोग एक कॉमेडी मूवी लगा लेते हैं, हंस हंस के हमारा मन भी खुश होता है, एंजॉयमेंट होती है एंड ऑटोमेटिकली मूड अच्छा हो जाता है। तो ये टॉपिक का जो वर्ड है डिटॉक्स, बहुत ही बढ़िया मीनिंग है इस वर्ड का कि मानिए जब हम लोग अपने हेल्थ के लिए इतना कॉन्शियस हैं आजकल, बिल्कुल गिन चुन के हम लोग खाते हैं, देख के कि हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, स्टमक के लिए क्या अच्छा है, क्या हमें तंदुरुस्ती देगा। बिल्कुल उसी तरह अगर हम लोग कॉन्शियस हो जाए देखने के लिए कि क्या देखना चाहिए और क्या नहीं, तो वो बहुत ही फर्क पड़ता है उससे कि हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, अकॉर्डिंगली ही हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारी सारी फीलिंग चेंज हो जाती हैं, हमारे डेली रूटीन के मूड बदल जाते हैं। मानिए जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हम पूरी तरह नहीं छोड़ सकते, लेकिन जरूर ये हम कोशिश कर सकते हैं कि देखें कि क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, लाइट हार्टेड क्या है। अब जैसे मैं एक माइंड ट्रेनर हूं, मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है, तो मुझे उसके रिव्यूज क्या मिलते हैं सबसे कि आपके पेज से हमें सीखने के लिए मिलता है, अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है और हम डेली में फॉलो करते हैं। उसी तरह अगर आप पेज देख लो जिसमें डिस्टर्बिंग सिचुएशन कोई है, तो आप अंदर से देखिए कि आपका ब्रेन, एक तो आपका जो माइंड है वो ड्रेन आउट हो जाता है, आप अच्छा फील नहीं करते हैं, दिमाग थक जाता है और आपकी सोच चली जाती कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है। बहुत फर्क पड़ता है। एंड जैसे कि अभी डॉक्टर अभी जो है हमारे साथ, उन्होंने जिस तरह बोला है रिगार्डिंग स्लीपिंग ऑल्सो, एक रूल बना लिया जाए लाइफ में। हर एक को सजेशन है ये मेरी कि सोने से बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल बना लो अपने साथ कि 1 घंटा पहले नो गैजेट, कंप्लीट मी टाइम। क्योंकि क्या है, इसके साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रीजन दोनों हैं। ये रीजन ये है कि माइंड नेवर स्लीप्स, माइंड इज ऑलवेज अवेक। अगर आप टीवी स्विच ऑफ कर सकते हैं तो माइंड को भी स्विच ऑफ करना जरूरी है। अगर आप एकदम ही सोने से पहले कुछ देखेंगे, आप देख रहे हैं कॉन्शियस माइंड से, लेकिन आप जब सो जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उठा हुआ है उस टाइम भी। तो बहुत फर्क पड़ता है कि आप क्या देख रहे हैं। और मेरी सजेशन ये है कि जितने पेरेंट्स भी हैं आजकल, बच्चे जो भी देख रहे हैं आजकल, जरूर नजर रखी जाए कि बच्चे क्या देखते हैं और डेली में उनका टाइम ड्यूरेशन भी 30 मिनट से ऊपर ना करा जाए। क्योंकि जिस तरह बच्चे ABCD रोज सीख लेते हैं, उसी तरह वो रोज एक्शन देखेंगे या कुछ फाइटिंग का देखेंगे तो अग्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होएगा जी। एंड एक्सेसिव स्क्रीन से ये जो केमिकल है डोपामाइन, एक्सेसिव स्क्रीन से डोपामाइन का इम्बैलेंस होके ऐसा इंक्रीज होता है जिसके इफेक्ट सेम है जो कोकेन के इफेक्ट हैं जी। तो आप देखेंगे कि ज्यादा स्क्रीन या ज्यादा फोन देख के जब भी आप बंद करेंगे तो आपको मैं तो थक गया हूं जी, थकावट हो गई है दिमाग को। जी ठीक है। तो एक बात जो आपने बताई बहुत अहम बात है कि कम से कम आप ये करें कि 1 घंटा सोने से 1 घंटा पहले कम से कम मोबाइल से आप पीछा छुटा लें। दूसरी बात जो रुबैना जी ने बहुत इंपॉर्टेंट कही, उसको मैं मार्क कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ कि
आप अपने बच्चों के रोल मॉडल हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी में लगे रहेंगे तो बच्चे वही सीखेंगे, और अगर आप उससे दूर रहेंगे तो बच्चों को भी आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। अनामिका जी, ये बताइए, डिजिटल डिटॉक्स का एक रिसर्च इस पे आई है कि सिर्फ 7 दिन भी अगर किसी ने डिजिटल डिटॉक्स किया तो उसमें बहुत बड़ा फायदा देखने को मिला। ज़्यादातर लोगों को डिप्रेशन एंड एंजाइटी, यानी डिप्रेशन के डिसऑर्डर्स और एंजाइटी के डिसऑर्डर्स होते हैं टेक्नोलॉजी से भी, और उन दोनों में इम्प्रूवमेंट नज़र आया सिर्फ 7 दिन के डिटॉक्स से। तो सवाल ये है हमारा एक लाइफ कोच से कि कैसे आप डिजिटल डिटॉक्स के लिए गाइड करेंगे किसी आदमी को, क्या करे 7 दिन के लिए करे, कैसे करे? जैसे उन्होंने कहा कि 1 घंटा सोने से पहले, आपके सजेशंस क्या है? थैंक यू सो मच मनोज जी, बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपने उठाया है, डिजिटल डिटॉक्स। हमारा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ भी चल रहा है, तो अगर इस महीने हम इस बारे में बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो जैसे कि आपने बोला, स्टडी के अकॉर्डिंगली 7 दिन जो पर्सन डिजिटल डिटॉक्स करता है उनके अंदर काफी चेंजेस आते हैं। तो लेकिन ये कैसे करें कि 7 दिन का जो डिजिटल डिटॉक्स है वो अच्छे से प्लान कर पाए? तो सबसे पहले, क्योंकि आज जैसे आपने भी कहा, डॉक्टर वोरा ने भी कहा, हम टेक्नोलॉजी के एक्चुअली डिपेंडेंट हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी के बगैर हमारा काम नहीं चलता, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी। तो हमें एक बैलेंस बनानी जरूरी है। 7 दिन का हम डिटॉक्स तब कर सकते हैं जब हम अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि रुबेरा जी ने भी कहा, 1 घंटा हमें गैप देना चाहिए। अब वो 1 घंटा कौन सा होगा? कई लोग सोने से पहले 1 घंटा कर सकते हैं, कई लोग सुबह उठ के 1 घंटा कर सकते हैं। जैसे कि लोगों का सपोर्ट ले सकते हैं कि वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दें, डोंट कॉल मी ड्यूरिंग दिस टाइम, अर्जेंट कॉल्स ओनली, आई एम नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग दिस टाइम। बिकॉज अक्सर होता है कि लोग आपको कॉल करते हैं, आप उनका कॉल नहीं लेते या मैसेज का जवाब नहीं देते, तो लोगों की एंग्जाइटी बढ़ जाती है, अरे हमें जवाब नहीं आया उनका। तो ये इंफॉर्मेशन, ये आपके आसपास के लोगों को भी आप सपोर्ट सिस्टम बना के रखें। आप ये नॉलेज जरूर शेयर करें अपने नियर एंड डियर वंस को, जो आपको लेट नाइट कॉल करते हैं या चैट्स करते हैं और अर्ली मॉर्निंग आपको कॉल करते हैं, तो दे शुड नो कि आप इस टाइम पर अवेलेबल नहीं है। तो आपके ऊपर भी ऑब्लिगेशन और प्रेशर कम हो जाता है कि आप इस टाइम पर सोशल मीडिया को और इन एप्स को नहीं यूज करते हैं। तो एक सपोर्ट सिस्टम बनाना पहले से ही बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और कोई भी चीज अगर हम एकदम से करते हैं, अगर हम रोजाना बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, सुबह उठते ही ईमेलिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर यूज कर रहे हैं और सारा 24 घंटे लगा हुआ है, एक दिन हमने सडनली डिसाइड कर लिया कि आज हम 7 दिन अब नहीं करेंगे, तो हमें फोमो हो सकता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे मैं 1 हफ्ता नहीं यूज कर रहा, कहीं मेरे कुछ अर्जेंट कॉन्टैक्ट तो मिस नहीं हो रहे, कहीं मुझे कोई मैसेज तो नहीं कर रहा, कहीं मैं कोई इंपॉर्टेंट न्यूज, कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड तो मिस आउट नहीं कर रहा। ये हो सकता है। अगर आपने रेगुलर अपने इस हैबिट में डिटॉक्स को नहीं डाला है, सिर्फ सडनली 7 दिन करते हैं, तो आपको फियर ऑफ लोनलीनेस हो सकती है। आपको लगता है कि आप बड़े लोनली हो गए हैं, क्योंकि जो सडनली बहुत सारे लोग आपको रोज मिला करते थे सोशल मीडिया पे, वो आपको नहीं मिल रहे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा लोनलीनेस की फीलिंग हो सकती है, लेफ्ट आउट की फीलिंग हो सकती है, और ज्यादा एंजाइटी हो सकती है, बिकॉज आपने सडनली किया है। तो इसको रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, एक गोल सेट करना जरूरी है कि मुझे अगर ये डिटॉक्स करना है तो मेरा पर्पस क्या है। क्या मेरी हेल्थ सफर कर रही है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है चाहे फिजिकल हेल्थ है, क्या मेरे रिलेशनशिप सफर कर रहे हैं? तो जब हमारे पास पर्पस होगा ना, कि अगर मैं ये 7 दिन का डिटॉक्स करता हूं या करती हूं, तो मेरा ये पर्पस सॉल्व होता है। आई इंप्रूव माई रिलेशनशिप्स, आई इंप्रूव माई हेल्थ, आई इंप्रूव माई फोकस स्पैन, आई इंप्रूव माई प्रोडक्टिविटी, आई एम एबल टू फिनिश माई टास्क। सपोज आपने किताब लिखनी है, आपने 7 दिन का डिटॉक्स किया और आपने उन 7 दिनों में किताब लिख डाली। तो एक रीजन और पर्पस के साथ अगर हम ये 7 दिन का डिटॉक्स करते हैं तो हमें ज्यादा बेनिफिट इसका हो पाता है। जी, तो अभी तक